न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक यहाँ पे रस्साकशी का भी प्रोग्राम आपने देखा, उनको अवार्ड तकसीम किए गए और मेरे साथ कुछ साहब मौजूद हैं। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि इसके बारे में क्या कहेंगे। मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं सेक्रेटरी सिंध टकावार एसोसिएशन हूँ। मुझे टकावार में सेक्रेटरी जो है सिंध का बनाया गया है। जब से ये गेम पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल डेड था, हमने आने के बाद इसको सूबा सिंध में काफ़ी रोशनास कराया। अल्लाह के फजल व करम से इंटर डिस्ट्रिक्ट हम बाकायदगी से करते हैं, इंटर डिवीज़न बाकायदगी से करते हैं। और हमने 12 साल से नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हुई थी इसकी, वो 12 साल बाद हमने कराची में नेशनल चैम्पियनशिप की। हालांकि उसमें हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, लेकिन हमने अपने बाजू पे अपने दोस्तों की मदद से उस चैम्पियनशिप को बहुत आला पैमाने पे किया, जिसकी वजह से जो बहुत से डिपार्टमेंट जो बंद हो रहे थे उनकी नौकरियां दोबारा बहाल हो गई। और उनको जैसे वापडा आर्मी उनके फर्स्ट सेकंड हुए तो उनको इंक्रीमेंट भी वगैरह मिले, प्रमोशन भी मिले और ये गेम दोबारा ज़िंदा हो गया। एक गेम दोबारा ज़िंदा हो गया। अब मेरे साथ मौजूद हैं इस तकरीब के रहनुमा राना मुश्ताक साहब। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने इस खेल को ज़िंदा किया, हॉकी को भी ज़िंदा किया जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी पाकिस्तान से। वो क्या कहेंगे इसके बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिफेंस डे के हवाले से तग ऑफ वार एसोसिएशन, कराची तग ऑफ वार एसोसिएशन ने जो मेला सजाया है, ये एक ऐसी गेम को ज़िंदा किया जो बिल्कुल नापेद हो चुकी थी। इन्होंने फ़ीमेल के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम की कि तग ऑफ वार के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल भी मुहैया किया। और ये बच्चियाँ ना तो इंटर डिपार्टमेंटल नहीं बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। श्रीलंका से इंडिया को हरा कर इन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया। मैं इस एसोसिएशन तग ऑफ वार एसोसिएशन, पाकिस्तान तग ऑफ वार एसोसिएशन, इन सब का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने इस गेम के अंदर अपनी मेहनत को बुरोकार लाते हुए लड़कियों को अप्रोच किया और इन लड़कियों को जो नौकरियां मिली हैं ये काबिल सताइश है। और मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त भी है कि तग ऑफ वार की जो फ़ीमेल्स हैं इनको नौकरियां दी जाएं, ताकि डिपार्टमेंट के अंदर इनको नौकरियां मिलेंगी तो ये खेल प्रमोट होगा। इंशाअल्लाह ताला इस खेल से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और ये खेल आज फ़ीमेल के अंदर नहीं बल्कि मेल के अंदर भी बड़ा डोमेस्टिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची तग ऑफ वार ने जो नीपा चुरंगी पे जो स्टेडियम है यहाँ पे ये मेला सजाया और इनकी कोशिश थी कि ये खेल दोबारा ज़िंदा हो। इंशाअल्लाह ताला इस खेल से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और सब्ज़ हलाली परचम इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। राना साहब, जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, जिनके माँ बाप कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उनको क्या मैसेज देंगे? हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, हमारे पास बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आके खेल रही हैं। तो मैं हॉकी के हवाले से भी हमारी बच्चियों ने अपना नाम रोशन किया और अच्छे डिपार्टमेंट उनको जगह भी मिली, वापडा में भी, आर्मी में भी और PIA में भी। और मेरी अरबाब इख्तियार से भी और मेरी वालदैन से भी दरख्वास्त है कि इन बच्चियों को ग्राउंड के अंदर लेके आएँ ताकि इनका पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम हो। और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और वालिदैन अगर इसमें दिलचस्पी लेंगे तो बहुत अच्छा मुस्तकबिल है इस बच्चियों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टकावार का प्रेसिडेंट हूँ और ये जावेद साहब सेक्रेटरी हैं। तो हम तो बहुत ज़माने से जावेद साहब ने ये टकावार का शुरू करा था ये गेम, और सब क्रेडिट जो है जावेद इकबाल को जाता है। जब हम हॉकी खेला करते थे, पहले मैं बता दूं मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ,
तो पहले हॉकी जब हम खेला करते थे तो जावेद साहब ने हमारे पूरे पाकिस्तान को प्लेयर दिए हैं। इनकी इतनी खिदमत है हॉकी में कि आप सोच भी नहीं सकते। जावेद की वजह से बहुत हॉकी ऊपर गई है। जिस ज़माने में ये हनीफ खान, समीउल्लाह वगैरह खेलते थे, उसके बाद भी जो टीमें आई हैं तो ये जावेद साहब का कारनामा है। और जब से जावेद साहब ने टकावार संभाली है, यहाँ भी सारी यूनिवर्सिटियों में टकावार हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है, बाहर के टूर लगा रहे हैं। कौमी चैम्पियनशिप जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है कौमी चैम्पियनशिप, वो कराची में जावेद साहब की वजह से कराची में हुआ, जिसमें कौमी चैम्पियनशिप में कौन जीता था? वापडा जीती थी मेरा ख्याल, वापडा ने विन करा। तो जावेद साहब की कोशिशें हैं, इंशाल्लाह इस गेम को भी आगे जावेद साहब लेके चलेंगे। और हॉकी से तो हमारा रिलेटिव है, मैं KHA में हूँ, उधर भी अपना प्रमोट कर रहे हैं। आज भी हमारा सुबह वहाँ मैच था। इसके टकावार के लिए जावेद साहब को लिए ताली बजाएँ सब। जी, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल भी खेल चुकी हैं, इनका नाम जवेरिया है। मैं पूछता हूँ कि इनको कैसा लग रहा स्पोर्ट ये खेल कर, कैसा क्या कहेंगे बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया अहमद है और मैं यहाँ टग ऑफ वार की सीनियर प्लेयर हूँ और इंटरनेशनल भी खेल चुकी हूँ, कैप्टन रह चुकी हूँ यहाँ पे पिछले 3 साल से। और यहाँ पे जो यंगस्टर्स के लिए एक्टिविटीज़ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यंगस्टर्स के लिए बहुत हेल्दी है। और ये गेम भी बड़ा पावर स्ट्रेंथ का है, इससे ज़ाहिर होता है कि लड़कियाँ किसी लड़कों से कम नहीं है। हम लोग यहाँ पे रोज़ हर फ्राइडे को ट्रेनिंग करते हैं और सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन की तरफ से हमें ग्राउंड मिला हुआ है जहाँ पर हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर लड़की का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसका। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि जितनी भी टीम्स हैं यहाँ पे, जो हमारा कंपटीशन होता है वो हमेशा से टफ़ होता है। और ये इसीलिए क्योंकि हर फ्राइडेज़ हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो हमें मज़ा भी आता है। हमारा कंपटीशन बहुत टफ़ होता है। हमारे पास जो प्लेयर्स है फ्रंट के, फिर हमारे जो पीछे के, हम सब हमें पता है, सो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है खेलना। और बच्चियों को क्या मैसेज देंगे जो घरों में बैठी हैं वो नहीं खेलती? अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है कोरोना की और जब भी पेंडेमिक चल रहा था, तो मैं सबको ये बोलूँगी कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतने अच्छे कोचेज़ हैं हमारे पास जो हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ये सेफ़ भी है और अच्छा भी है। सो मैं सबको दूँगी ये कि सब यहाँ पे आए, हमें ज्वाइन करें। और हम बहुत मोटिवेटेड है बहुत लोगों से, तो वो भी यहाँ पे आए और बहुत कुछ सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं पाकिस्तान गर्ल्स टग ऑफ वार टीम का कोच हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची को अल्लाह ताला ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। ये जो हमारी टीम यहाँ पे खेल रही है, ये कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की ऑल पाकिस्तान चैम्पियन है। और इन्होंने पूरे बोर्ड में, जिसमें से पेशावर, मालाकांड, फैसलाबाद, तमाम बोर्डों को हराकर गोल्ड मेडल, 1 साल नहीं लगातार 2 साल से ये चैम्पियन है। और तीसरे साल का हम इंतज़ार करें ताकि हैट्रिक कंप्लीट करें। ये बच्चियाँ इंटर डिविजनल टूर्नामेंट में कराची की जो है वो 4 साल से मुसलसल गोल्ड हो रही हैं। और इसी में से पाकिस्तान की टीम गई है जो वहाँ से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर हम आए हैं। और अगर इस तरह का ऑपरेशन रहा और लोगों की सरपरस्ती रही तो हम आगे भी जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। ये बच्चियाँ बड़ी दूर दूर से आती हैं और मेहनत करती हैं। आप देख ही रहे हैं कि देखने में बहुत आसान गेम है रस्सा खींचना, लेकिन बहुत टफ़ गेम है। मसल्स है, इसमें एंडोरेंस है, बहुत सी चीज़ों का अमल दखल है, डाइट है, फिर जाके आप कहीं गोल्ड के काबिल होते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चियों को और कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती हैं। और अगर आप लोगों का कॉपरेशन रहा और मीडिया ने इस तरह ताउन किया तो ये आगे जाएंगी, क्योंकि मोटिवेशन होती है हर शख्स को। मोटिवेशन, मैं CNBC पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे यंग प्लेयर्स को, अपकमिंग प्लेयर्स को और सीनियर प्लेयर्स को मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। आपने सुनी इन तमाम लोगों की गुफ्तगू, जो कि इनका हॉकी से भी वास्ता है और भी खेलों से वास्ता है। बड़ी खूबसूरत बात की कि टकावार हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह ये आगे प्रमोट करूँगा। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।